सर जानते हैं बड़ी अच्छी तरह जी। बिलावल साहब? माशाल्लाह जी। सर वजीर आजम कबूल है? अल्हम्दुलिल्लाह और कबूल है? इंशाल्लाह यही वज़ीर आज़म होंगे। सर ये लोग तो कहते नहीं कबूल। बल बात यह है कि लोग नॉलेज नहीं रखते, लोग समझ नहीं रखते। आप जहाँ खड़े हैं ना, इस इलाके को यानी बसाने वाले भुट्टो साहब थे। ये सब क्वार्टर हैं, ये भुट्टो साहब ने लॉट किए थे। ग्रीनडोन और टाउनशिप, ये दोनों जगह जो है ये भुट्टो साहब की दी हुई हैं लोगों को। लेकिन मौला का फरमान है ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये भुट्टो साहब तो चले गए ना सर, ये भुट्टो साहब चले गए हैं, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो गुरबा की जमात है, जो माड़े लोगों की जमात है, जो गरीबों की जमात है, मजदूर की, किसान की, हारी की। 5 लाख का सिर्फ जूता पहनना था बिलावल साहब। मैं कहता हूँ जब अल्लाह देता है तो गरीब तो ना हो। सुन लीजिए ना, वो कब कहते हैं गरीब है? आपने अभी कहा गरीब। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा गरीबों की पार्टी है। भुट्टो साहब गरीब नहीं थे, लेकिन गरीबों के हामी थे। उन्होंने अपने टाइम में सरमायादारों से, जागीरदारों से ज़मीनें छीन कर किसानों हारियों को दी, और आज भी उन जगहों के मालिक हारी थे। अब ये जो आपकी यानी कि मिलें थी, ये गरीबों को दे दी थी उन्होंने। सर भुट्टो साहब की लड़ी सियासत की आई बेनज़ीर साहिबा तक, ठीक है, आगे से लड़ी ख़त्म हो गई, आगे से जरदारी साहब की लड़ी स्टार्ट हो गई। नहीं, आप पता क्या, आप ये बात ना करें कि लड़ी ख़त्म हो गई। अब की बात कर ले, अब की बात कर लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की वाहिद जमात जो है ना, वाहिद जमात वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो मुझ जैसे, मैं आज यानी ग्रेजुएट हूँ, मास्टर हूँ मैं ये समझता हूँ अगर भुट्टो साहब तालीम मुफ्त ना करते शायद मैं ना पढ़ा लिखा होता। ठीक है जी, ये भुट्टो साहब की मेहरबानी थी कि मैं आज पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि उस वक्त हमारे टाइम। फिर हम कह सकते हैं नवाज शरीफ अगर ऑरेंज ट्रेन मेट्रो ना बनाता तो वहाँ फिर आज किरायों में घुस जाती। नहीं, बात यह कि ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बनाना काम नहीं है। काम यह है कि गरीब को सफ़र भी तो करना है। सुन लीजिए, नहीं सफ़र नहीं करना, मेरे पेट में रोटी नहीं है, सफ़र कहाँ से करूँगा मैं? खाने के लिए मैं दर बदर फिर रहा हूँ। मेरा आज नौजवान जो है वो मास्टर डिग्री है, बीए उसने किया है, एफए किया है, उसके लिए नौकरी कोई नहीं है। आपको पता है कि नवाज शरीफ उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्वाल मंडी के अनपढ़ बंदे एसएचओ लगा दिए। ठीक है जी, उमर विर्क जैसे बंदे। ठीक है जी, और बहुत से ऐसी मिसालें हैं पुलिस की। ये दो जमातें अलग अलग हैं। आप पीपल पार्टी का कह रहे हैं कि इन जैसी जमात कोई नहीं है, और नवाज शरीफ की पार्टी को सबसे बुरा कह रहे हैं, तो ये दोनों आपस में मिल क्यों गए? अब बात पता क्या, अगर आप एंकर पर्सन है, आपको सोचना चाहिए, ये लोग नहीं सोचेंगे। आपको सोचना चाहिए कि जनाब इमरान खान साहब जिस वक्त हुकूमत में थे, 4.25 साल हुकूमत के पूरे हो गए थे। आप यकीन कीजिए कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी मुकम्मल। जो इमरान खान कहता था वही इस्टेब्लिशमेंट कहती थी, एक पेज पर थे। आप यकीन करें कि उस वक्त अगर बाजवा टरना लेता, ठीक है जी, और इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ना आता, जो इसके साथ लोग चल रहे थे, एमक्यूएम थी, दूसरे तीसरे लोग थे, वो ना चल रहे होते, तो आज मुल्क दिवालिया हो चुका होता। वो लोग इनको ना छोड़ते। ये कहता है कि मुझे अमेरिका ने हटवाया, साइफर की वजह से मैं चला गया, उसकी वजह से मेरा बेड़ा गर्क हो गया। इसका बेड़ा गर्क अपने करतूतों की वजह से हुआ है। इसका बेड़ा गर्क किसी ने नहीं किया। ठीक है जी, इसका जो कुछ भी हुआ है इसकी अपनी वजह से हुआ है। बेसिकली दिमाग नहीं है, जहन नहीं है। ये क्रिकेट का मैदान नहीं है कि यार आज कराची आप नहीं डरते जाने से, मैं नहीं डरता जाने से। आप ये देखिए कि कराची में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना हो तो इतना वडेराइज्म है वहाँ पर, आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान लोग तो साईं छाए सुन लेना, वही कह रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो वडेरों के ख़िलाफ़ है। और आपको पता है कि हमारा नारा लगता था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा थी, ठीक है जी, शहीद, उस वक्त कहते थे लोग चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। ये बेनज़ीर साहिबा जब थी तब तो मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले थी। जो आज इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, वो भी तब बेनज़ीर को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो बेनज़ीर थी। ये बिलावल भुट्टो है, ये जरदारी है। अब पता क्या है बात, ये है कि जो उसकी तरबियत है, उसकी तरबियत उसकी माँ ने की है। और जरदारी साहब को लोग बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन जरदारी साहब बुरे नहीं हैं। बात यह है कि ये कहते हैं ये 10%, 20%। मैं कहता हूँ ये जो 200% है वो किधर है? इमरान खान आज बातें कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा तोशा खाने में इसने क्या किया? पाकिस्तान, वो आज फराग होगी कहाँ बैठी हुई है, बुशरा बीबी ने किस किस को नहीं नवाजा। अब ये सारी की सारी बातें बेसिक ये सियासी माहौल में सोचने की हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरे नज़दीक इस
एरिया को जहाँ आप खड़े हैं इसको आबाद करने वाले भुट्टो साहब थे, अब नवासा उसका इसको आबाद करेगा। मोहतरमा का नारा था कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, और इंशाल्लाह बिलावल भी आएगा रोज़गार लाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह कुछ कहना चाहेंगे? असलम गढ़ा साहब हैं, मशहूर तरीन हस्ती और पक्के पीपल पार्टी के आदमी हैं। आप, मैं इज़्ज़त करता हूँ आपकी, मगर भाईजान एक सिंपल सी बात है, भट्टो साहब की बात ले ले, वो उन्होंने जो बात की ना कि ये बिलावल साहब ये जरदारी नस्ल है, भुट्टो नस्ल नहीं। अगर भुट्टो साहब की भी बात करें ना, भुट्टो साहब ने एक अच्छा काम किया था कि यहाँ पे तो ये सलूट है ना उनको। अब इन्होंने कहा कि जरदारी साहब आप अगर आप थोड़े से भी सियासी हैं और समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि जरदारी साहब की गवर्नमेंट में जो 5 साल उन्होंने गुजारे हैं, क्या उस जरदारी साहब से पहले प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो असम्बली डिज़ोल्व कर देता था? ये सुन लीजिए मेरी बात, ये जरदारी का ही काम था कि उसने इस्टेब्लिशमेंट को ताकत दी। आज आपकी असम्बली को सदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता, एक आदमी डिज़ोल्व नहीं कर सकता, ये आपके सूबों को खुद मुख्तार बनाया। ठीक है जी। आज आप इंडिया का ना चैनल कभी देखा करें, इंडिया उस वक्त चीखता था कि यानी कि इतना कुछ, यानी कि जरदारी के साथ होने के बावजूद ये मजाइल बनाने से बाज नहीं आ रहा। आपको ये बता रहा हूँ मैं सच, और नहीं सर उसके दौर में बने, आप कभी साहब के दौर में बने, नहीं, जरदारी के दौर में बड़ा मजाइल बना है। आप शुरुआत तो भुट्टो साहब ने करवाई है आपके। मैं कहता हूँ एटम बम भुट्टो साहब लेकर आए, एटम बम। ठीक है जी। मोहसिन पाकिस्तान जनाब अब्दुल कदीर खान साहब को कौन लेकर आया? ये बात पता क्या है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये क्वार्टर हैं सारे, हमें इन झोंपड़ियों से उठा के हमें इन क्वार्टरों में बात करने वाले भुट्टो साहब थे, उसके नवासियों की बात कर रहे हैं। बात ये सोने का नवाला लेकर पैदा हुआ है, ये इसकी खरादी की मशीन नहीं थी नवाज शरीफ की तरह। ये घर से सोने का नवाला इसने छीनना नहीं है, इसने लगाना है, ये लगाएगा। और आज कभी आप कराची की बात करते हैं, कराची को इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा एमक्यूएम को दे के रखा, ठीक है जी। अल्ताफ़ हुसैन की वजह से अपना वो तबाह हुआ, ठीक है जी, उसकी वजह से तबाह हुआ। आज आप कराची चले जाएं, आप सिंध फिरे, लोग कहते हैं सिंध में बड़ा बुरा हाल है। आप कभी लाड़काना जाएं, गड़ी खुदाबक जाएं, आप किसी एक फ़र्द से मिले जाके, आपको बताएगा कि हम आज जो कुछ भी हैं अल्लाह रसूल के बाद भुट्टो साहब की वजह से। लाड़काना की मैं बात करूँ ना, तो लाड़काना के लोग इनके पास गए थे कि हमारा पानी बड़ा ख़राब है, ये न्यूज़ चल चुकी है, न्यूज़ पानी, मेरी पूरी बात सुन लें पानी बहुत ख़राब है। और जब दूसरी मरतबा गए थे, इन्होंने बोला कि मैंने चेक करवा लिया है, पानी वाकई बहुत ख़राब है, आप पानी ना पिए, जूस पिए। ये दलील है कि ये वाकई सोने का नवाला लेके पैदा, इन्हें पता ही नहीं उनकी प्रॉब्लम क्या है। अब सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इनसे मेरी बहस ना करवाएं। ये पता क्या चक्कर है, ये फेसबुकर हैं और फेसबुक फेक बुक है, ठीक है जी। मैं फिर सुन लीजिए ना, फेसबुक की है ना भाई, तेरे नहीं तो फेसबुक, मैं कहता हूँ फेसबुक ही देखते हो ना घर में भी जाके। बात ये फेसबुक फेक बुक है। बात ये है कि अगर इतने गरीब खड़े हैं ना ये सारे, मैं इन नौजवानों से कह रहा हूँ, इनका असल लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है। ये इन नौजवानों को चाहिए कि उसका साथ दें। एक बूढ़ा आदमी जो 75 से 80 साल का हो गया है और नशे ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया, वो इनका लीडर नहीं हो सकता। सर एक क्वेश्चन पैदा होता है ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इनके ऊपर कोई भी केस निकल आए, कल ये सारे लंदन बैठे होंगे, ये सारी पार्टी, ठीक है। मेरी बात सुन लीजिए, 11 साल कौन भुगतता है मुझे बताएं पाकिस्तान में? 11 साल कैद काटी है जरदारी ने, ठीक है जी। को उतनी हिम्मत तो ला के दिखाओ किसी की। सर आपको लगता है कि बिलावल यहाँ तो किसी के प्लेडर्स कम हो जाते हैं, ठीक है जी। कोई कहता मुझे पकड़ने लगे, बचाओ मुझे, और उसके बाद आज 9 मई के वाक़ये में जितने लोग पकड़े गए, मेरा अपना कज़न 302 में इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है जी। आज उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बेचारा हांडी रोटी पका के अपने बच्चों का गुजरगात करता था, आज वो भागा हुआ है, ठीक है। बात ये है, ये सारी की सारी बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहद गुरबा की जमात है, अपना गरीब लोगों की जमात है। अगर ये लोग नहीं मानते, आज मैं फिर कह रहा हूँ, इन घरों में रहने वाले अगर थोड़ा सा सोचें, फिर मौला का फरमान याद आता है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो बात यह है, मेरी यहीं पर बात ख़त्म होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहद एक जमात है जो इनका ख्याल करेगी। और आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़ुल्ल मंतशा बयदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इंशाल्लाह अल्लाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इज़्ज़त देनी है, ये आएगा और उस वक्त पता चलेगा कि ये वाकई चांस है। भुट्टो का नवासा है और बेनज़ीर का बेटा है। जरदारी अक्ल और शऊर रखने वाला बंदा है, ये जितना मर्जी उसको बुरा चांस है।
इंशाल्लाह ताला 100%। लेकिन यहाँ पे 95% की आवाम के मुंह से सुन लें खान साहब, बात पता क्या है, बात ये कि ये पीटीआई कहें जो मर्जी कहें, ठीक है जी, लेकिन बात ये है असल क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी है।